हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपके साथ आंसर शीट जो है वो शेयर करने वाला हूँ। जो टॉपर्स का जो आंसर शीट है, सीबीएसई का जो टॉपर है पिछले साल का, उसने अपना आंसर शीट जो है कैसे प्रेजेंट करा है और जिसकी वजह से उसके मार्क्स जो है हाईएस्ट मार्क्स आए। तो ये मैं आंसर शीट जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज आपके पास अकाउंट्स का जो आंसर शीट होएगा ना, उसके अंदर फॉर्मेट बनाया आएगा। करेक्ट। तो 32 पेज का आंसर शीट होएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये सीबीएसई का आंसर शीट का फॉर्मेट जो है उन्होंने ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करा दिया था। तो इस टाइप से ये पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 2, ठीक है। वैसे कर करके आप आते हो पेज नंबर, कहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट है, तो पेज नंबर 17 के ऊपर, यानी पेज नंबर 1 से लेके 16 तक का जो पेज है वो आपका लाइन वाइज है। इसके अंदर आप जो है अपने आंसर जो है थ्योरेटिकल वगैरह वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद जो पेज नंबर 17 है यहाँ पे, तो 17 से जो है यहाँ पे आपका फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जनरलिटीज़ का फॉर्मेट है पेज नंबर 17 पे, फिर है 18 पे, 19 पे भी है, 20th पे भी जनरलिटीज़ के फॉर्मेट है, 21 भी पेज जो है, 22 भी जो है जनरलिटीज़ का है, 23 भी है और 20 आपका 4th भी है। तो 24th यानी कि पेज नंबर 17 से लेके 24 तक जो पेज है उसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज बताया हुआ है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप है तो उसमें भी जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन पूछता है, डिसोल्यूशंस वाला, कई बार डेथ के, रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज पूछ देता है। तो इसलिए आप जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। ये नहीं कि सिर्फ पूरे साल अकाउंट्स बनाते रहे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जर्नल एंट्रीज का, तो बच्चे वहीं पे बस चांद तारे दिखने लगते हैं उसको आसमान में, एग्जाम हॉल में। तो प्लीज़ देख लो आप कितने पेज हो गए, 17 4 8 पेज जो है आपके जनरल एंट्रीज के, 8 पेजेस, ठीक है जी, 8 पेजेस जनरल एंट्रीज वाले। फिर इसके बाद लेजर्स का स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट्स का मतलब है लेजर, पेज नंबर 25 से टोटल आपके आंसर शीट 32 पेज का आएगा। तो 25 26 अकाउंट्स है, जिसके अंदर आप जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट भी बना सकते हो, और भी कोई अकाउंट बनाना हो लेजर वाला। तो पेज नंबर आपका 32 तक जो है ये लेजर के हैं सारे, ठीक है जी, लेजर्स हैं। आप बैलेंस शीट वगैरह भी जो है अकाउंट के जो है उसके अंदर आप बैलेंस शीट भी लिख के वो बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अभी आंसर शीट दिखाएंगे ना टॉपर्स ने कैसे किया। तो पेज नंबर 25 से 32 जो है वो है कि इसका आपका लेजर का। तो 1 से लेके 16 पेज जो है इसमें जो ये आंसर शीट है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये टॉपर्स का आंसर शीट हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप 1 2 एंड 3 32 पेज का जो आंसर शीट है उसमें पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 16 जो है उसके अंदर लाइन वाली आंसर शीट है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल वाले सारे रेशो का कैलकुलेशंस करना है। वर्किंग नोट वाले जो एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन है वो सारे आंसर लिखने हैं। इवन आपको जो कैश फ्लो का भी बनाओगे तो इसी पेजेस के अंदर आप बनाना, ठीक है जी, क्योंकि जनरल और लेजर का फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन उसका फॉर्मेट अलग ही होता है। इसके बाद बात करें पेज नंबर 17 से लेके पेज नंबर 24 तक, ये है आपका जर्नल एंट्रीज वाला फॉर्मेट दिया हुआ है। और पेज नंबर 25 से लेके 32 तक का जो पेज है, ठीक है जी, इसके अंदर आपको लेजर्स का फॉर्मेट है, यानी जो अकाउंट, लेजर अकाउंट्स के लिए आपको फॉर्मेट दिया गया। तो 1 से 16 टोटल 16 पेज होते हैं। फिर 8 पेज है, 16 + 8 आपका हो गया 16 + 8, ये हो जाते हैं 24 और 8 होता है आपका 32। तो 8 पेज लेजर्स के हैं, 8 पेज जनरलिटीज के लिए है और 16 पेज वैसे दिया हुआ, करेक्ट। बाकी वैसे नॉर्मल पेज जो है आपके आई गेस एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा शीट शायद मिलती है, ठीक है, कंफर्म आपको पता ही होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा शीट। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो जो 2022 का जो टॉपर था, ठीक है, उसकी आंसर शीट है। अब इसने अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट कराया, तो सबसे पहले इसने ऊपर में पार्ट ए लिख दिया, यहाँ पे हेडिंग में पार्ट ए, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करा है इसने, और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी जो है क्वेश्चन 1 से लेके स्टार्ट करो, जितनी भी आपको सारे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले आप जो है 1 मार्कर वाला क्वेश्चन पहले कर लो। 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन 1 मार्कर रहेंगे पार्ट ए में, और फिर पार्ट बी में जो है क्वेश्चन 27 28 29 30 4 क्वेश्चन वहाँ पे होएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है पार्ट बी के अंदर जो है, ठीक है। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन एक एक नंबर एमसीक्यू वाले, और पार्ट ए के अंदर जो है 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन एक नंबर। तो इस बच्चे ने क्या किया है देखो जरा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लिखा,
ठीक है जी। और इसमें उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, सारी चीज़ें 1 मार्कर वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर रेशो निकालना था, ठीक है। तो पिछले साल ना एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस सारे नहीं हुआ करते थे, एक एक नंबर वाले लिखने वाले क्वेश्चन या रेशो निकालने वाला हुआ करता है। अब जो है इस साल से आपके 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू का मतलब है आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो क्वेश्चन 1 है सपोज एमसीक्यू का रहेगा, तो उसमें अगर रेशो का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर 1 लिखने के सामने पहले तो आप लिख देना आंसर, उसका ऑप्शन ए बी सी या जो भी होएगा, और उसी के नीचे उसको सॉल्यूशंस करना। अगर कैलकुलेट करना है रेशो, रफ का मतलब है इसी के नीचे आप उस चीज को सॉल्यूशन करो, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट के पेज में या बाद में करोगे, नहीं, उसी के नीचे आप करना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आ जाओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रेशो का क्वेश्चन था। तो देखो जी इस बच्चे ने कितना बढ़िया आंसर एकदम नीट एंड क्लीन बताया हुआ है, ठीक है, नीट एंड क्लीन आंसर दिया हुआ है इन्होंने। तो इस टाइप से आप आंसर लिखते जाओ। और एक और चीज ध्यान रखना है, जैसे इसमें ना ये एक एक लाइन इन्होंने छोड़ा हुआ है, आप चाहो ना तो 2-2 लाइन छोड़ देना, इवन 3-3 लाइन भी छोड़ सकते हो, तो थोड़ा और ज्यादा साफ दिखेगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्या करना, हर आंसर के बीच ना 2-3 लाइन का गैप दे देना। इवन आप चाहो तो आंसर के ऊपर एक अंडरलाइन इस टाइप से कर सकते हो। ये टॉपर का है, सबका आंसर शीट का अपना अपना अलग अलग प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। बट एमसीक्यू सारे आप इस टाइप से करना। अब इसमें देखो आंसर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे क्रिएटर्स अकाउंट यहाँ पे बना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ क्रिएटर अकाउंट है यहाँ बना दिया, और ये इसका यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे कर दिया। अब एक छोटा सा अकाउंट बनाना है तो जरूरी नहीं है कि आप जो है नीचे वाले पेज पे ही जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोटा मोटा है तो आप बना सकते हो, क्योंकि जिस क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये तीनों बनानी है, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट वगैरह बनाना है, तो उन सब के लिए उसमें कई सारे कॉलम, कई सारे अकाउंट बनाना पड़ेंगे, 2-3। तो फिर उसके लिए आप लेजर वाला नीचे कॉलम में चले जाना, क्योंकि उससे टाइम सेव होता है। लेकिन एक छोटा सा अकाउंट बनाना है तो इस बच्चे ने यहीं पे बना दिया, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बना दो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चंस किस चीज का है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, यहाँ पे प्रॉफिट्स निकाला हुआ है, आई गेस ये डेथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वगैरह होता है उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है। अब यहाँ पे देखना जरा इसमें क्या दिक्कत है। ये जो क्वेश्चन 5 का इसने आंसर जो दिया ना, देखो यहाँ पे इन्होंने सारे जो है इस टॉपर्स ने सारे जो है अपने आंसर्स यहाँ पे लिख दिए, और जब जनरल एंट्रीज की बात आई, जनरल एंट्रीज लिखने की बात आई, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया जनरल एंट्रीज ऑन पेज नंबर 18, क्योंकि पेज नंबर 17 से आपका जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट स्टार्ट होते हैं। तो अब जरा पेज नंबर 18 पे आते हैं, तो आप भी इस टाइप से आंसर अपना लिख सकते हो। पेज नंबर ये 17 है और पेज नंबर 18 है, देखो जरा दी। तो 5th का आंसर यहाँ पे है, जनरल एंट्रीज वाला यहाँ पे इसने लिख दिया टाइम सेव करने के लिए। वैसे आप कर सकते हो लेजर, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी जो 4 था, तो 4 का अगर आपको लेजर बनाना है तो वहां पे भी आप लिख सकते थे आंसर ऑफ क्वेश्चन 4, और इसके सामने लिख देते पेज नंबर जो है किस पे है, लेजर का स्टार्ट होता है पेज नंबर आपका किससे, 25 से, तो 25 लिख सकते थे, 26 जिस पे भी बनाओ तो आप ये भी लिख सकते थे। सेम यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 भी है, इसका भी देखो जी वर्किंग नोट यहाँ कर दिया, और इसकी जो जनरल एंट्रीज लिखनी थी तो आंसर ऑन पेज नंबर 17, तो पेज नंबर 17 पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब 13 क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया पेज नंबर, तो देखो बच्चे ने कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप। तो कहने का मतलब इस टाइप से आप अपना आंसर शीट जो है प्रेजेंट कर सकते हो। तो 3 जो है यहाँ पे जनरल एंट्रीज डेटर्स वाले हैं, ठीक है जी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आप करके जाना। जो डेटर्स की जनरल एंट्रीज होती है, डेटर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये वाले एंट्रीज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, जनरल एंट्रीज ऑन डेटर्स वगैरह, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब इसमें ये 2 एंट्री सही था बच्चे का, और ये वाला गलत है, इसने जो चेकर है उसने यहाँ पे गलत लगाया हुआ, क्रॉस लगाया हुआ, तो उसी हिसाब से इसको आंसर्स मिला होगा। तो कहने का मतलब अगर जनरल एंट्रीज है और थोड़े पास वर्किंग का है तो आप वर्किंग जो है यहाँ पे दिखा दो क्वेश्चन 5, और जनरल एंट्रीज के यहाँ पे लिख दो कि भाई पेज नंबर ये 18 पे है, 19 पे है, 17 पे जो भी, और वहां पे जाके आप बना देना। तो पेज नंबर पहले मत लिखना, पहले वहां पे एंट्री बना लेना, जिस पेज पे वहां पे यहाँ पे पेज नंबर डाल देना, जैसे मर्जी वैसे कर लो। फिर क्वेश्चन 6 का आंसर देखो जी, नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पे बच्चे ने बना दिया, और इसका जो जनरल एंट्रीज का आंसर लिखना है तो यहाँ ना लिख के 19 नंबर पेज पे लिखा, क्योंकि यहाँ अगर इसके पास जगह है लेकिन यहाँ फॉर्मेट बनाओगे तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए फॉर्मेट बनाने से कोई फायदा नहीं। आपको फॉर्मेट इसलिए बनाया मिल रहा है ताकि टाइम आपका सेव हो। तो फिर सीधा पेज नंबर 19 पे आ जाओ, और पेज नंबर 19 है ये रहा आपके पास। तो मैं आपको
इस आंसर शीट के थ्रू आपको ये सारी चीज़ एनालाइज करा रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम में अकाउंट्स का जब 31 मार्च को एग्जाम दोगे तो आप अपना आंसर शीट कैसे प्रिपेयर करोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे। इवन इसका पीडीएफ, ये जो ब्लैंक आंसर शीट है ना, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और ये वाला आंसर शीट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लेना। और सैंपल पेपर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इसके लिए आप क्या करो, ये जो 32 पेज है इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है जी, या फिर फोटो स्टेट करवा लो 2-4 सेट, और उसमें आप प्रैक्टिस करो, खासतौर से अकाउंट्स का पेपर, क्योंकि इसमें फॉर्मेट बना बनाया आ रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए आपको हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 6 का भी आंसर जेनेटिक्स 2 था, तो यहाँ बच्चे ने यहाँ पे जेनेटिक्स कर दिया। अब हम बात बढ़ते हैं, क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 7 जो है वो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो उसने यहीं पे बना दिया है छोटा सा। अगर आप चाहो तो इसका आंसर भी नीचे लेजर वाले में आप बना सकते थे, ठीक है, लेजर का भी फॉर्मेट है, तो इसका इसने यहीं पे आंसर बना दिया है। फिर क्वेश्चन 8 का आंसर देखो जी, ये जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन था, तो सीधा सीधा पेज नंबर 20 और 21, अगर 2 पेज पे आ रहा है तो पेज 20-21 दोनों यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया बच्चे ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो सीरियल वाइज वैसे ही एग्जैक्टली क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो और सारी चीज सीरियल करते चले जाओ, तो आपको ज्यादा मार्क मिलता है। अब देखो जेनेटिक्स पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन 9 का, ये भी अभी दिखाते हैं आपको। तो 20, 21, 22, फिर यहां से पार्ट भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था ना टर्म 2 वाला, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो अभी तो आपको जो है पूरा 80 मार्क का क्वेश्चन आएगा। पिछले साल टर्म 2 में सिर्फ 40 नंबर का ही एग्जाम हुआ था, ठीक है, सब्जेक्टिव जो था, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 आता है। इस बार तो पूरा 80 मार्क का है, तो आपको 34 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। पार्ट 1 में आएगा 1 से लेकर 26 क्वेश्चन, फिर 27 से 34 तक के आपके आएंगे पार्ट बी में क्वेश्चन, करेक्ट। उसके लिए सैंपल पेपर यहाँ पे देखो जी, सैंपल पेपर भी है मेरे पास, सैंपल पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, ये किस चीज़ का है, अकाउंट्स का है, किसका है, यस दिस इज दी पेपर ऑफ अकाउंट, सैंपल पेपर है। तो इसमें आपको जो है पार्ट ए में 1 से सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे, 1 से लेके 16 तक के आपके एमसीक्यू है। तो 1 से 16 तक आपको एकदम सीरियली इसी टाइप से करते रहना है। तो आंसर जब आप लिखोगे, अब जैसे मेरे को आंसर लिखना है, सपोज किसका आंसर, मान लो ये 16 का आंसर लिखना है, या 1 से बताता हूँ ना, अगर मेरे को क्वेश्चन 1 का आंसर लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है, देखो आप कैसे करोगे। क्वेश्चन 1 का आंसर लिखना है तो मैं आंसर शीट में आऊंगा सबसे पहले ऊपर, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, आंसर ऑफ 1, ठीक है जी, एरो दिया। और अगर इसका ऑप्शन ए सही है तो ए लिखने के बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, ए जब आप लिखोगे ना और ए में आंसर मान लो, ये तो इसका आंसर है, ए में जैसे यहाँ पे चलो आंसर दिखा देते हैं, फर्स्ट का जो आंसर है आपका, फर्स्ट का है ए वाला ऑप्शन, राइट। तो ए ऑप्शन ये है, तो सिर्फ ए मत लिखना, इसके सामने ये जो है ना आंसर, ये भी आप लिख के आना, 41:7:12। अब ये आया कैसे है, तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी, ये सारी चीजें, तो इससे आप कैलकुलेट करोगे, तो इसका कैलकुलेशंस यहीं पे करना है, इसका जो वर्किंग है ना वो आप यहीं पे करना। और जब ये आंसर कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे एक अंडरलाइन दे दो, ठीक है जी, अंडरलाइन दे दो। फिर यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ के आंसर ऑफ 2 बना दो, ठीक है जी, यहां से करना है, यहां से नेक्स्ट पेज से करना है, 2-3 लाइन है तो छोड़ दो, यहां से कर लो, ठीक है जी, ये यहां से कर लो। अब इसका आंसर ऑप्शन कौन सा है, लेट्स सी। अगर मान लो क्वेश्चन 2 है, ये रहा क्वेश्चन 2, ठीक है जी, तो क्वेश्चन 2 का मान लो आंसर है सी, तो सी वाला जो आंसर है वो ये है सी, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो इसमें मैं आंसर क्या लिखूंगा, बी ऑप्शन, और ये जो पूरा है लिखा हुआ बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है जी, ये चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, बोथ ए एंड आर, ठीक है, अजर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। और अगर इसका कोई एक्सप्लेनेशन देना है या वर्किंग वगैरह का हो, रेशो वगैरह निकालना, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। फिर यहाँ से ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, ठीक है जी, और फिर आप यहाँ पे आंसर नंबर 3 का ये ऑप्शन जो भी होगा ABC, उस हिसाब से आप आंसर करते चले जाना, सिंपल सी बात है। अगर जेनेटिक्स होएगा तो यहाँ पे लिख देना रेफर पेज नंबर जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे जेनेटिक्स वाला होएगा नहीं MCQ वाले क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि सर ये MCQ का है ना, ABCD आंसर सीधा लिखना है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर लिखना, ठीक है। सीधा आंसर लिख के आओगे तो बात नहीं बनेगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी तो लिखोगे, कैलकुलेट भी तो करोगे, तो ये चीजें। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्ट बी पे आए। अब देखो सब्जेक्टिव आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चे ने यहाँ पे पार्ट बी लिखा है और इसका आंसर कहाँ पे लिखा है, देखो जी। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग है is a statement showing inflows and outflows of cash and cash equivalents for an organization during an accounting period, ठीक है। तो ये भी सही है। अब देखो इस बच्चे ने क्या किया, एक लाइन लिखा,
फिर एक लाइन छोड़ा, दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर चौथा पैराग्राफ। तो आप भी इसी टाइप से लिखोगे, नीट एंड क्लीन। अगर आपका हैंडराइटिंग नहीं ठीक है तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ भाई साहब, एक एक लाइन, दो दो लाइन छोड़ के लिखना ताकि और बढ़िया दिखे। अब देखो इस बच्चे से गलती हुआ, जब ये क्वेश्चन 11 कर रहा था ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इस बार आपके एग्जाम में नहीं है, पिछली बार था, तो इसमें कुछ इसको गलती हो गया। तो इसने क्या किया, एक लाइन इस टाइप से क्रॉस कर दिया, ठीक है जी, और एक लाइन इसने ये क्रॉस कर दिया इस टाइप से, ठीक है, ये आपको दिखा दे रहा हूं जो बच्चे ने करा, ये एक लाइन यहाँ पे क्रॉस कर दिया। और इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर कहां पे लिखा है, तो दोबारा से क्वेश्चन 11 यहां पे लिखा, ठीक है। इसका फॉर्मेट अलग से बनता था, तो ये आपके चैप्टर ही हट गया वैसे, और फिर यहां पे उसने आंसर दिया करेक्ट। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ज्यादा कटिंग वटिंग एकदम पूरा घसना मत, ठीक है, सिर्फ एक लाइन इस टाइप से ये आप कैंसिल करके ड्रॉ कर देना और दोबारा से यहां पे आंसर लिख देना, खत्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी 11th वाले क्वेश्चन का ही पार्ट था, ठीक है, ये भी 11th वाले का ही पार्ट था। ये इसका गलत है, गलत नहीं है, ये भी जो है इसका वो हो गया है। तो ये इसने भी बच्चे ने यहाँ पे ये पेज को एक ही क्रॉस करके काट दिया। ये बाकी ये पेजेस खाली हैं, ठीक है, खाली इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है कहाँ पे था, ये क्वेश्चन जो है 11 था ना, तो यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है 6, 7, 8 यहां कर लिया था, ठीक है। 8 वाला और 9 वाला नहीं दिखा पाया था ना, ये लो 8 वाला जो आंसर है पेज नंबर 20 पे भी है और 21 पे भी है, जो ऊपर वाला था। तो यहाँ पे दोनों पेज पे आ गया। क्वेश्चन 9 का आंसर यहाँ पे था, 22 पे ऊपर में रेफर किया हुआ था बच्चे ने, कहाँ पे, ये लो दिखा देता हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे आ जाओ। तो 8 में लिखा था ना, ये पेज नंबर 20 और 21 पे है, और क्वेश्चन 9 का पेज नंबर 22 पे था। तो ये यहाँ से हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद वाले पेज पे आ जाओ जी, इसके बाद वाले पेज पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 का पेज 22, 23, 24 पे ये आ गया, यहाँ पे 24 तक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका जनरल शेयर कैपिटल वाला है, तो उसके बड़े हैं। तो सभी पेजेस पे देखना जरा ध्यान से, ये इस बच्चे ने सभी पेजेस पे, ये क्वेश्चन 9 का आंसर है तो क्वेश्चन 9 लिखा, क्वेश्चन 9 लिखा है, क्वेश्चन 9 लिखा है यहाँ पे। तो आपको भी इसी टाइप से अगर एक ही क्वेश्चन का कई पेज पे है तो वो चीज आप बढ़ाते चले जाना, ठीक है। जनरल शेयर कैपिटल वाला जब आएगा। अब जो पार्ट कह रहा हूं, जो टर्म 2 एग्जाम था ना पिछले साल, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इतनी क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो इसीलिए इसका पेज कई सारा खाली भी रही है। लेकिन आपके एग्जाम में जो इस साल एग्जाम में 80 नंबर का है, तो आपको पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा शीट भी आपको दिया जाएगा, करेक्ट, एक्स्ट्रा शीट भी आपको दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना कि जो जनरल वाले हैं वो जनरल वाले फॉर्मेट बने हुए हैं। जो अकाउंट्स वगैरह बनाना है, इस बच्चे ने तो 2 ही अकाउंट्स का था तो उसने ऊपर में बना दिया। तो आपको जो है अकाउंट्स वाला, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये बनाना हैगा, तो उसके लिए आपको लेजर्स भी हैं। तो आप जो है अपने इस वाले पेजेस का यूज कर सकते हो। पेज नंबर जो लेजर का है वो 25 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपने क्या लिखना है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो रिवैल्यूएशन लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट लिखा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। सपोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे आपने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल और अकाउंट, और डेबिट क्रेडिट सब चीज लिखा हुआ है, सीधा यहाँ पे लिखोगे। टू डेट लिखना है, डेट बाय साइड, तो यहाँ पे आपने लिख देना है बाय साइड, जो भी होएगा। 2 पार्टनर है तो फिर इसमें आपको बनेगा नहीं, जो पार्टनरशिप वाला है पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ तो ये एक ही पार्टनर के लिए, तो इसमें ऐसे करोगे लाइनें खींचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए फिर आपको जो है, जो पार्टनर्स कैपिटल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो ये वाली आंसर शीट है, फिर इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो भाई 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स होंगे, तो इसके लिए आपको जो है इस टाइप से लाइन खींचना ही पड़ेगा। बाकी जो रियलाइजेशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट आपसे पूछ देता है, डिवेंचर अकाउंट आपसे पूछ देता है, तो आप जो है उन सब का आंसर जो है अपने इस लेजर वाले अकाउंट में आप लिखोगे, ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इवन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फुल फॉर्म लिख लेना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखा आपने यहाँ पे, और बस फिर क्या यहाँ पे लिखना है, अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो लिख देने का। अगर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया, बी को दिया, सी को, जो भी लिखना है उस हिसाब से आप लिखते रहना। फिर लास्ट में टोटल करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो इस टाइप से आपको आंसर शीट अपनी रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने टॉपर्स का आंसर शीट आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, शो कर दिया है, ठीक है जी, ये रहा। और
जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये आंसर शीट पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड आप कर लेना आसानी से। साथ में ये जो ब्लैंक वाला पीडीएफ फाइल जो है वो भी आपको आंसर शीट मिल जाएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये एक चीज़ और ये सुधार लेना भैया, ये जो आंसर शीट लिखा हुआ है ना ऊपर में, वो SEE लिखा गया, एस, यहाँ पे स्पेलिंग जो है करेक्ट कर लेना, छोटी मोटी स्पेलिंग गलती होती रहती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है आंसर शीट 2023, टॉपर्स आंसर शीट 2023। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जी टॉपर्स का आंसर शीट कैसे उसने रिप्रेजेंट करा है, कैसे आप अपने मार्क्स जो है बढ़ा सकते हो। एक और भी ध्यान देने वाली बातें हैं, एक और लास्ट चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप एक पेज पे आंसर लिखोगे ना तो कोशिश करो जो बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर वाले, उसका स्टार्ट करो यहाँ पे लिख के। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसका आंसर करते चले गए। अब मान लो यहाँ तक वो आंसर कंप्लीट हो गया तो मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर जो है ना आप अगले पेज पे लिखो इस टाइप से, तो इससे और बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। 19 का इसमें लिख दिया, 20 का इसमें लिख दिया, क्योंकि पेज तो आपको मिलेगा ही, जितने मर्जी आप पेज मांग लो, ठीक है जी। तो ये था पूरा वीडियो, आंसर शीट कैसे रिप्रेजेंट करना है। 32 पेज आपको मिलेगा और उसमें फॉर्मेट ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा अकाउंट्स का। तो आई होप आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्प मिल जाएगा आपके आंसर शीट को प्रिपेयर करने में। और प्रैक्टिस करके जाओ, आंसर शीट का प्रिंट आउट निकालो और कम से कम 5 सैंपल पेपर जो है ना 3-3 घंटे लगा के आज से लेके 31 तारीख के बीच जो भी टाइम है आपके पास उसमें कर जाओ। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई साहब दिक्कत होगी एग्जाम हॉल में, याद रख लेना, गारंटी दे रहा हूँ। अभी कम से कम 3 से 5 सैंपल पेपर खुद से 3-3 घंटे बैठ के लगा के कर लोगे ना तो एग्जाम में आपको काफ़ी जो है रिलीफ मिलेगा। ये चीज़ मेरी बात नोट कर लो, ठीक है। बाकी और जितने भी चैप्टर्स है उसका रिवीजन वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके और रिवीजन कर सकते हो। और कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। इसी के साथ बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्ज़ाम है 31 मार्च को, अच्छे से पढ़ाई करो आप और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको आता है सबसे पहले उसको रिवाइज करो, जो नहीं आता उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आसान, सबसे आसान पार्ट बी होता है, पार्ट बी को पहले रिवाइज करो, फिर उसके बाद जो है आप जो है शेयर कैपिटल बुक नंबर 2 जो है टी एस अग्रवाल सर की शेयर कैपिटल और डिवेंचर वाला चैप्टर्स वो रिवाइज करो। उसके बाद आप पार्टनरशिप करो, क्योंकि भैया पार्टनरशिप पूरे साल आप पढ़ते आए, पार्टनरशिप में रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी आप आसानी से रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन इन सब का फॉर्मेट आप अच्छे से लिख के आओगे, ठीक है जी। तो इसलिए पहले जो आता है आप उसको कॉन्फिडेंस में कंफर्म करके उसको रिवाइज कर लो, फिर बाकी सारी चीज़ें करते चले जाओ, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट और बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।